वेलकम बैक लर्नर्स। ये है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन। हमसे कहा जा रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज, नीचे लिखी गई एपीज के लिए राइट द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म लिखिए, एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस लिखिए। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बात करते हैं फर्स्ट टर्म की। तो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। तो हमने ब्रैकेट में लिखना है स्मॉल ए इज इक्वल टू, तो फर्स्ट टर्म यानी पहला टर्म, तो ये 3 आ जाएगा। और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। डी निकालने के लिए आप ध्यान के साथ देखिए क्या करना है आपको। देखिए डी निकालने के लिए आपने ये करना है कि किसी टर्म में से उसका पहले वाला टर्म घटा देना है। यानी जैसे आप 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या -1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या -3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आता है। देखिए निशान को ध्यान से देखिए। हम कह रहे हैं कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, तो इसका मतलब है कि सेकंड टर्म का निशान आप नहीं बदलेंगे, और फर्स्ट टर्म का निशान जो कोई नहीं था तो प्लस था, उसको आप चेंज कर देंगे तो वो -3 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक प्लस और एक माइनस है, तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और ये माइनस के 2 आएंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बड़ा है और 3 का निशान माइनस का है, इसलिए माइनस के 2 आएंगे। देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टर्म तो वही हो गया जो पहला टर्म है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फिर ध्यान से देखिए, आपने ये करना है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। यानी सेकेंड टर्म का निशान आप नहीं बदलेंगे, फर्स्ट टर्म का निशान आप चेंज कर देंगे। जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसका निशान चेंज किया जाता है। अब आपको करना यही है कि अगर एक जैसे निशान है तो ऐड करना है, और निशान अलग अलग है ना तो सब्ट्रैक्ट करना है। फिलहाल हमारे निशान अलग अलग हैं, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये 4 बचेगा। और क्योंकि 5 बड़ा है तो 4 प्लस का बचेगा, प्लस को लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म तो आपका 1/3 ही आ जाएगा, इसको तो एज इट इज़ लिख लेते हैं। और कॉमन डिफरेंस के लिए फिर आपने यही करना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकेंड टर्म को आप लिखिए निशान बदले बिना, और फर्स्ट टर्म जो कि प्लस का था तो आप उसका निशान चेंज करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा 1/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब न्यूमरेटर ये प्लस का है, ये 1 माइनस का है, तो ये आपके 4 बचेंगे प्लस के। ये कॉमन डिफरेंस आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म तो आपका ये हो जाएगा 0.6, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1.7 माइनस 0.6, ये पॉइंट के नंबर को जब आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपने ये करना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। इसके बाद आप यूजुअली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 7 में से 6 गया आपका 1 बचा, और पॉइंट आ गया 1 में से 0 गया आपका 1 बचा। अब क्योंकि ये आपके प्लस के हैं बड़े वाले, तो जो आपका बचेगा वो भी प्लस का बचेगा, इसलिए 1.1 लिखते हैं। प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे चारों पार्ट हो गए हैं, बहुत ही आसान थे, आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।